दोस्तों आज पढ़ेंगे हम वेद। वेदों की संख्या 4 है। वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है अर्थात ऋग्वेद है जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। केवल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद है तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है अर्थात जिसमें ऋचाओं को लिखा गया है और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत कहते थे। ऋचाओं के जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे दोस्तों उनको कहा जाता था होत कहते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है अर्थात जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में। इसका नौ मंडल देवता सोम को समर्पित है और जो इसका नौ मंडल है वह देवता सोम को क्या है, समर्पित है। इसके 8वें मंडल में हस्त लिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, खिल। ऋग्वेद में ही समाज के 4 वर्णों में बांटा गया है। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो परमपिता जो भगवान थे उनके मुख से उत्पन्न हुए थे। क्षत्रिय जो थे वो उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए थे। वैश्य जो थे उनकी जंघाओं से उत्पन्न हुए थे और जो शूद्र थे उनके चरणों से उत्पन्न हुए माना जाता है। ऋग्वेद में ही भगवान विष्णु के 52 अवतार के 3 पगों का आख्यान है अर्थात जो भगवान विष्णु ने 52 अवतार के दौरान 3 पगों में इस संपूर्ण भूमि को मापा था, उसके ऋग्वेद में उसका वर्णन किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। फिर कहा गया है दूसरा वेद आता है दोस्तों यजुर्वेद। इस वेद को गद व पद वाला वेद कहा जाता है। केवल प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वेद किस वेद को गद व पद वाला वेद कहा जाता है, तो वो वेद है दोस्तों ऋग्वेद। यजुर्वेद इसके पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। इसके जो पढ़ने वाले होते हैं उसको अर्धवर्यु कहते हैं। इसको जो पढ़ने वाला था दोस्तों उसको अर्धवर्यु कहा जाता है। और दोस्तों अगला जो वेद है हमारा वह है सोमवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जो सोमवेद है दोस्तों इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पढ़ने वाले को उदाहरण कहते हैं। अगला है अथर्ववेद। इसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, विवाह आदि वाला वेद कहा जाता है। इसे सबसे बाद का वेद और कहा जाता है। अथर्ववेद कन्या जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है वो कहता है कन्या का होती है, कन्या का जन्म हुआ तो उसका क्या करता है, ये बुराई करता था, निंदा करता है। इस वेद में मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन वेद पुराण बताया गया है। इसमें पुरुष के 3 दोष बताए गए हैं, जुआ, शराब और स्त्री। दोस्तों अगला है वेद, उपवेद, वेदांग के नाम याद करने की ट्रिक। देखो वेदों का नाम कैसे है। ट्रिक है सारी आयु अर्थात सारी आयु। तो सा से हो जाएगा सोमवेद, री से हो जाएगा ऋग्वेद और आ से हो जाएगा अथर्ववेद और यू से हो जाएगा यजुर्वेद। उपवेदों के नाम याद करने हैं दोस्तों। ट्रिक उपवेदों की गंधसी आय। ट्रिक हो जाएगी गंधसी आय। तो उपवेद हो जाएंगे गंधर्ववेद, धनुर्वेद, सी स्थापत्यवेद और आय आयुर्वेद। दूसरा है दोस्तों वेदांग नाम ठीक है। निसी कब जाए 6, निसी कब जाए 6। देखो दोस्तों राजस्थानी भाषा है निसी कब जाए 6। तो नी से हो जाएगा दोस्तों निरुक्त वेदांग और सी से हो जाएगा शिक्षा, कैसे हो जाएगा कल्प और वैसे हो जाएगा व्याकरण और जाय से हो जाएगा ज्योतिष और 6 से हो जाएगा दोस्तों छंद। तो दोस्तों ये पढ़ी थी हमने वेदों के नाम, उपवेदों के नाम और वेदांगों के नाम याद करने की ट्रिक। तो अब देखते हैं दोस्तों इनके रचयिता। वेदों के जो रचयिता थे दोस्तों, वेदों के रचयिता थे जो ऋग्वेद के जो रचयिता थे वो थे धन्वंतरी, यजुर्वेद के रचयिता थे विश्वामित्र, सोमवेद के रचयिता थे भरतमुनि और अथर्ववेद के रचयिता था विश्वकर्मा। दोस्तों हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों हमको पहले वेदों के क्रम याद होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। यदि हमको ये क्रम याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। धन, जब व्यक्ति के पास धन होगा तो उसके सारे क्या हो जाएंगे, मित्र होंगे। अर्थात जब उसके व्यक्ति के पास धन होगा तो उसके सारे राष्ट्र, विश्व, जितने विश्व में देश हैं सबके बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। लेकिन भारत पहले से क्या रहेगा, उसका मित्र रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति के पास धन होगा तो संपूर्ण विश्व में क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ऋग्वेद में धन्वंतरी, यजुर्वेद में विश्वामित्र, सामवेद में भरतमुनि, अथर्ववेद में विश्वकर्मा।